जीरकपुर ढकोली स्थित गुलमोहर ट्रेंड में श्री राम नवमी के अवसर पर हो रहे श्री राम मंदिर निर्माण को पुरानी मैनेजमेंट के सदस्य और महिलाओं ने हंगामा करके रोक दिया और वर्तमान अध्यक्ष के साथ मारपीट की और उनको धमकाया कि हम सोसाइटी में श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। इस मौके पर काफ़ी संख्या में वर्तमान अध्यक्ष के साथ महिलाएं भी मौजूद रही और उन्होंने भी कहा कि पुरानी कीर्तन मंडली के आज्ञा अनुसार ही यहाँ श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, जिसको पुरानी मैनेजमेंट के सदस्यों और महिलाओं ने रोक दिया और यहाँ काफ़ी हंगामा किया। जीरकपुर से विशाल मोहता की रिपोर्ट। आज ये गुलमोहर ट्रेंड में राम मंदिर की स्थापना दिवस होना था, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, बताएंगे? हाँ जी, नमस्कार, जय श्री राम। मैं भारत का नागरिक होने के साथ साथ एक सनातनी होने के साथ साथ गुलमोहर ट्रेंड्स की रेजिडेंट भी हूँ और आज ये बड़ा ही शर्मनाक इन्होंने जो आज हरकत की है। पहले तो इन्होंने खुद प्रपोजल दिया है कीर्तन मंडली जो थी पुरानी मैनेजमेंट की कि राम मंदिर यहाँ पे बनाया जाए, लेकिन आज जब सब कुछ निश्चित था कि इस टाइम पे जो है हमारे एमएलए साहब आएंगे और उसका नींव पत्थर रखेंगे, तो इन्होंने कल रात की ये प्लानिंग की हुई थी यहाँ लड़ाई झगड़ा करने की। तो पहले तो इनको आई ब्लॉक से वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है। ओके। अब जब सब कुछ जो है सेटल डाउन हो गया, फाइनेंशियल सेटल डाउन हो गए, आज लड़ाई का इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो आज इन्होंने मंदिर निर्माण जो है वो हमारा रोक दिया। अब ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? वैसे तो ये नाम के बनते हैं कि हम बड़े सनातनी हैं, हम कीर्तन करते हैं, राम राम का नाम ले रहे हैं, तो राम का तो उन्होंने निर्माण नहीं होने दिया। तो हम इन्हें एंटी सोशल तो है ही है, अब ये एंटी हिंदू भी हैं। इसमें हमारी सोसाइटी में सिख लोग भी रहते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चीमा जी, वो वैसे तो सिख हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई भी मंदिर निर्माण के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो जो कीर्तन मंडली पुरानी वाली ने जो इनको प्रपोजल दिया था मंदिर निर्माण के लिए, उन्होंने उसकी हाँ कर दी जैसा वो चाहते थे। आज अब इस ड्रामे का क्या मतलब था, हमें ये समझ नहीं आया। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप चीमा जी जो है सारी सोसाइटी में जो इन्होंने साइन किए थे कि हमें इनकी कीर्तन मंडली को मंदिर बनाना है, सारी सोसाइटी में फ्लैश किए जाए और इन्हीं के साइन दिखाए जाए। सारी प्रॉब्लम ये है कि इनको जो एकाधिकार की आदत पड़ी है ना, मोनोपोली की, वो टूट गई। कीर्तन मंडली क्या है? सारी सोसाइटी सभी लोगों से बनी हुई है, सारे लोगों का उसमें बराबर अधिकार है। लेकिन अब ये जो अधिकार इनको बार बार शो करने की, शो ऑफ की जो आदत है ना, ये इनका ब्रेक हो गया पिछले 1 साल से। अब इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बर्दाश्त की आदत तो डालनी पड़ेगी। और आई ब्लॉक के अगेंस्ट जो भी ये गेम खेलेंगे वो गेम तो अब नहीं चलेगी। उसके लिए आई ब्लॉक इकट्ठा होएगा और हमेशा इनकी जो भी इनकी प्लानिंग है उसको खत्म करेगा ही। सुबह बात क्या हुई थी? बात यही हुई थी कि जो कीर्तन मंडली के प्रधान हैं पुरानी कीर्तन मंडली की सुधा जी, कि उनको इनवाइट नहीं किया गया। पर जहां तक मुझे पता है वो आई ब्लॉक की ही रेजिडेंट है, उनके साथ जो है सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक मिला हुआ है। अगर वो गाना इधर चाहती थी, भजन करना चाहती थी, कोई उनको नहीं रोक रहा था। वो आए और गाएं, वो ऑलवेज वेलकम है, किसी ने उनको नहीं रोका। ये तो इनकी अपनी ही है कि यहाँ लड़ाई डालनी है। थैंक यू मैम। आप बताएं मैम। 15-20 बंदे इकट्ठे हो गए थे। जय श्री राम। मैं भी गुलमोहर ट्रेंड की निवासी हूँ और पिछले 18 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं जी। बहुत पीसफुल और बहुत हार्मनी थी सोसाइटी में, बट अभी कुछ सालों से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी की हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उन लोगों ने इस चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए आज का दिन ही चुना। रामनवमी का अवसर यहाँ पे पिछले 18 सालों से मनाया जा रहा है, ठीक है। आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण, पत्थर रखना था, नींव पत्थर रखना था, हमारे एमएलए श्री कुलजीत सिंह रंधावा जी ने आना था। वो सब कुछ उन्होंने डिस्टर्ब करके उनका प्लान भी कैंसिल किया। सोसाइटी में सुबह लड़ाई झगड़ा किया, रात को भी इन लोगों ने सोसाइटी के जो मेन एंट्रेंस पे पार्क है वहाँ भी इन्होंने 50 से 60 लोगों ने मिलकर मीटिंग की, गाली गलोच भी करा, हाथापाई पे भी इनफैक्ट ये लोग आज उधर उतर आए। इधर कीर्तन चल रहा था और उधर ये लोग हाथापाई पे उतर आए। उनमें जेंट्स भी इन्वॉल्व थे, लेडीज़ भी इन्वॉल्व थी। जब एक आई ब्लॉक की जो एसोसिएशन है, जब एक अलग एंटिटी बन चुकी है, अलग से रजिस्टर हो चुकी है, जैसे इन्होंने मैडम ने कहा कि फाइनेंसिस भी सारे सेटल डाउन हो चुके हैं, तो फिर इन लोगों का आज ये मुद्दा उठाने का क्या मतलब था? जब इन सब लोगों ने हामी भर रखी है मंदिर के लिए, सब लोगों की रजामंदी से मंदिर बन रहा है, तो फिर आज इन लोगों का ये सब करने के लिए हमें समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुद्दा आज ये क्यों अराइज करा। तो वही बात है, ये एंटी सोशल तो है ही है, ये एंटी सनातनी भी हैं, एंटी हिंदू भी हैं। तो इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं ये लोग सामने आए, सब फैक्ट्स इनके सामने रखे जाएं। जो बात करनी है इनको फेस टू फेस, अगर मीडिया के सामने बात आएगी तो ये मीडिया के सामने आके सारे अपने मुद्दे ये लोग भी रखें कि इनको प्रॉब्लम क्या है।
इन रेजिडेंट ये सोसाइटी में इसका मतलब ये पीस नहीं चाहते हैं, ये लोगों को एक साथ नहीं देख सकते। दोनों एंटिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, फ्लैट्स की अलग है और इंडिपेंडेंट हाउस की अलग है। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे अभी एक साथ चल रही हैं। वो कुछ लोग हैं, 4-5 लोग हैं, जो लोग अपनी मनोबली बना के कि नहीं जी इनको एक नहीं होने देना, इनको एक साथ काम नहीं करने देना, तो उन लोगों की आदत है। वो हमेशा आज डिस्टर्बेंस की है, 4 दिन बाद फिर करेंगे। और मुझे लगता है ये आज अगर इन्होंने एक हमारे धार्मिक उत्सव पे ये चीज़ें क्रिएट की हैं, ये आने वाले हमारे इंडिपेंडेंस डे हैं, रिपब्लिक डे हैं, जो भी हम यहाँ पे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, साल के 7 फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉमनली, ये सब में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी अगली जनरेशन के लिए भी बहुत दिक्कत आएगी। सोसाइटी में रहने के लायक ये लोग माहौल छोड़ेंगे नहीं, तो ये किसी के लिए भी सेफ नहीं है। क्योंकि जैसे ही लोग आज हाथापाई कर रहे थे, गाली गलौच और चिल्ला रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वो एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को शोभा नहीं देता। तो यही हमारा एक मुद्दा है कि इस चीज़ के ऊपर ये लोग सामने आए और इसके ऊपर एक किसी नतीजे पे हम लोग पहुँचे। मैं इंद्रजीत रतन गुलमोहर ट्रेंड सोसाइटी की मैनेजमेंट का फाइनेंशियल सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ। जी जी। हमारे दोनों फ्लैट्स और इंडिपेंडेंट हाउसेस का जो पिछले 1-1.5 साल से डिफरेंसेस चल रहे थे, वो पिछले कुछ समय में हमने वो रिजॉल्व करके हम इकट्ठे हुए। फिर हमने प्लान किया कि कुछ अच्छे काम किए जाएं सोसाइटी के लिए, जिसमें से एक मंदिर बनाना भी था। बट हम जगह की लोकेशन पे फाइनल नहीं कर पा रहे थे। कल रात को 10 बजे ये ऑपोजिशन वाले, जिनको ऑपोजिशन कहा जा सकता है, हमारे ई ब्लॉक में आके इन्होंने सीन क्रिएट किया। यहाँ मुझे और हमारे जनरल सेक्रेटरी पुनीत जी को बुलाया गया और तकरीबन 40-50 लेडीज़ और जेंट्स मिलके इन्होंने एक तरह हमारे साथ पूरी बहस बसाई की, जिसमें कि मैंने इनसे कमिट किया कि अगर आप लोगों को एतराज़ है तो हम ई ब्लॉक में मंदिर नहीं बनाते, और सब जो मंदिर बनाने की प्रपोज़ल है उस पर देर सवेर हम वोटिंग करवाएंगे और एक्सेप्टेंस के बिना पे हम आगे चलेंगे। अब वो रात को जब ये बात हो गई थी और जिसमें कि सी ब्लॉक वाले भी काफ़ी बंदे मौजूद थे, तो जब वो बात कंप्लीट हो गई है, हमने मान ली है कि हम मंदिर नहीं बना रहे फॉर द टाइम बिंग, तो जो सुबह का सीन है वो क्रिएट करने का कोई पर्पज़ नहीं था। ये इंटेंशनली किया गया है और जो विरोधियों के द्वारा वो सब इकट्ठे होके आए और इस शुभ मौके पे आके उन्होंने गलत एक माहौल पैदा किया और लड़ाई झगड़ा किया। तो बीइंग ए सीनियर सिटीज़न जो कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से सोसाइटी को एक करने में, उस मेरी एफर्ट्स में इन्होंने भारी वो परेशानी डाली है। और मुझे परेशानी ये है कि जब इनकी बात मैंने मान ली थी तो सुबह का सीन जो किया इन्होंने उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ मंदिर? इनको प्रॉब्लम है, अफवाहों पे राज कर रहे हैं। हर बंदा जाके क्रॉस चेक नहीं कर सकता, ये गलत अफवाहें सोसाइटी में फैला रहे हैं, ठीक है जी। और जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी करने में अड़चन डाल रहे हैं। हमने तो आज के दिन एमएलए साहब को बुला के सोसाइटी में ये मंदिर का भी काम करना था और फिर हमने अनाउंस करना था कि हम बहुत जल्दी सोसाइटी की सड़कें बना रहे हैं, बहुत जल्दी हम सोसाइटी में कॉरपोरेशन का पानी लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम जो हमारे पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब ये जो काम पिछले कुछ सालों में ये लोग नहीं कर पाए तो अंदर ही खाते इनको ये भी तकलीफ़ है कि ये सारे काम करके ये नई टीम वाले कहीं क्रेडिट ना ले जाएं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जड़ों में है, ठीक है जी। वो उनको अपना राज जाता भी दिख रहा है और उनको ये भी दिख रहा है कि आगे चल के कुछ अच्छे काम अगर हो रहे हैं तो उसकी तकलीफ़ है। जो ये मंदिर के इशू पे वो तकलीफ़ बाहर आ गई है। और मेरा तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, कल रात ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, प्रेजेंट जो मैनेजमेंट टीम है, जब मैंने इनको एश्योरेंस दे दी थी कि जी मंदिर यहाँ नहीं बनेगा जब तक सबकी सहमति नहीं होगी, तो आज सुबह का सीन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए था। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू। थैंक यू। बोलो बोलो। आज का जो रामनवमी का उत्सव जो हम मना रहे थे सोसाइटी में, जो पिछले इतने सालों से प्रथा चल रही है, जी जी। उसको भंग करने की कोशिश की उन्होंने। वो चाहते थे कि ये उत्सव ना आज मनाया जाए। ठीक। ट्रेंड में क्या कहते हैं राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, यहाँ पता लगा कुछ क्या कहते हैं हंगामा भी हुआ उसमें कीर्तन के दौरान,
हाँ जी, ये रात में हंगामा हुआ था। हमने रात को ही निपटारा कर दिया था कि मंदिर हम नहीं बनाएंगे अभी, लोगों का जो भी ये कंसेंट लेंगे, ठीक है। तो आज सुबह जब रामनवमी का प्रोग्राम था, हम आराम से बैठे थे, तो इन्होंने प्री प्लान रात का ही सलाह बना रखी थी कि हम इसको हल्ला गुल्ला करके, लड़ाई झगड़ा करके इस प्रोग्राम को बंद कराएंगे, और वही किया इन्होंने। ये 30-40 बंदे ये गुंडों की तरह आए और यहाँ पर हाथापाई पे उतर आए और कहने लगे कि यहाँ ये प्रोग्राम बंद करो, हम मंदिर नहीं बनने देंगे। ये चाहते क्या है यहाँ, प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रॉब्लम यही है इनको भाई, पहले तो मेरे से प्रॉब्लम है इन्हें कि मैं आई ब्लॉक की तरफ से हूँ। ये सारा जो पिछले कई सालों से आपस में हमारी झगड़ा चल रहा था वो ख़त्म किया, ठीक। और इस चीज़ को लेके ये ज़्यादा पिछली मैनेजमेंट है कि ये हर काम का क्रेडिट क्यों ले रहा है। थैंक यू। अमन जी, आप इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? कोई इनके खिलाफ FIR करी? अब मैं इनके खिलाफ आज एप्लीकेशन बना के अभी जा रहा हूँ अपना डकोली थाने में। जी जी, इनके खिलाफ जो भी बनती कार्रवाई करूँगा। ठीक है, बोलो बोलो। आज का जो रामनवमी का उत्सव जो हम मना रहे थे सोसाइटी में, जो पिछले इतने सालों से प्रथा चल रही है, जी जी, उसको भंग करने की कोशिश की उन्होंने। वो चाहते थे कि ये उत्सव ना आज मनाया जाए। ठीक।